बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर हिदायत बंगश है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। बात करते हैं अज़रबैजान में ई वीज़ा के हवाले से। बेसिकली बहुत से लोग होते हैं जो ई वीज़ा लेते हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं कि कौन सी कैटेगरी लें और कौन सी कैटेगरी की क्या रिक्वायरमेंट्स है और उस पर क्या कर सकते हैं। तो मैं आपको जो बेसिकली 3 कैटेगरी है वो बताऊँगा। एक टूरिज़म की कैटेगरी है और दूसरी है जो बिज़नेस कैटेगरी है, तीसरी जो है वर्क की कैटेगरी और चौथी सॉरी एक और भी है स्टूडेंट की। इसके अलावा भी बहुत सी कैटेगरीज हैं जिसमें पर्सनल भी आता है, लेकिन हालांकि मैं बात करूंगा इन चीज़ों पे। अगर आप वहाँ पे बिज़नेस ई वीज़े पे जाते हैं तो बिज़नेस ई वीज़े पे आप कंपनी भी खोल सकते हैं, उस पर वर्क परमिट भी अप्लाई कर सकते हैं और उस पर बिज़नेस कंपनी रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। और उस पर आप टीआरसी अगर अप्लाई करेंगे तो सिर्फ बिजनेस टीआरसी या वर्क परमिट अप्लाई करेंगे। ये 2 तरह के हो सकते हैं। इसके अलावा उस पर आप ना स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, ना ही कोई और तरह की टीआरसी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप विज़िट पे आते हैं तो विज़िट के लिए क्या है, विज़िट वीज़ा जो है टूरिज़्म के लिए है, तो उस पर आप कोई भी टीआरसी अप्लाई नहीं कर सकते। हालांकि आप कंपनी रजिस्ट्रेशन तो कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी वो कंपनी तो रजिस्टर हो जाएगी, लेकिन उस पर टीआरसी अप्लाई आप नहीं कर सकते। तो बिज़नेस ना ये वीज़ा कन्वर्टेबल है। फॉर एग्जांपल अगर आप बिज़नेस पे आते टूरिस्ट पे आते हैं तो टूरिस्ट पे 30 दिन के बाद 15 दिन के बाद आपने रजिस्ट्रेशन करनी है, 15 दिन के अंदर अंदर, और उसके बाद 30 दिन के बाद आपने निकलना होता है। ये ना किसी दूसरी कैटेगरी में चेंज हो सकता है। आपको कंट्री से बाहर जाके वापस आना होगा, फिर आप वो दूसरे वीज़े पे आ सकते हैं, लेकिन विद इन कंट्री आप इसको चेंज नहीं कर सकते। तो ये इस तरह की टूरिज़्म की वीज़े की ये है। तीसरी जो है स्टूडेंट टीआरसी। तो स्टूडेंट टीआरसी अगर वहाँ पे बनती है तो स्टूडेंट टीआरसी सॉरी वीज़ा, तो स्टूडेंट वीज़ा के लिए आपको एक चीज़ चाहिए जिसको इनविटेशन लेटर कहते हैं। यूनिवर्सिटी आपको एक इनविटेशन लेटर देगी, फिर आपके पास स्टडी वीज़ा होगा। तो स्टडी वीज़ा जिसको एजुकेशन वीज़ा कहते हैं, ई वीज़ा होता है, तो उस पर फिर आके आप टीआरसी अप्लाई कर सकते हैं और उस पर आप स्टडी कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन ये याद रखें कि स्टूडेंट टीआरसी जो वीज़ा है या उस पर बाद जो टीआरसी बनती है उस पर आप कोई काम नहीं कर सकते, काम अलाउड नहीं है। बहुत से लोग होते हैं जो इसी झांसे में आते हैं और फिर फंस जाते हैं। वो उनको कहते हैं कि टीआरसी बना के देंगे, तो जो एजेंट हजरात होते हैं वो पहले से बताते नहीं हैं कि आपको कौन सी टीआरसी बना के देंगे। तो वो स्टूडेंट पे बुला के उनसे पैसे लाखों लेते हैं और उसके बाद उनको वहाँ पे फंसा के छोड़ जाते हैं। तो इस तरह की कैटेगरी हैं। इसके अलावा अगर पर्सनल है, अगर आप किसी बंदे को विज़िट कर रहे हैं या फिर आप का कोई मतलब हस्बैंड या वाइफ वहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, तो आप उसके साथ पर्सनल टीआरसी लेके पर्सनल वीज़ा लेके आप पर्सनल टीआरसी भी बना सकते हैं। तो इस तरह की बहुत सी कैटेगरी है, लेकिन ये आम कैटेगरी है तो मैंने कहा इस पर थोड़ा सा आपको बताऊं। थैंक यू।